नमस्कार दोस्तों, आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई मैंने ये नया चैनल बनाया था आप लोगों को ईटीएफ के रिव्यूज करने के लिए और सब चीजें रिव्यू करने के लिए, लेकिन मैंने एनएफओ की वीडियो बनानी शुरू करी और अब इसके ऊपर इतने ज्यादा एनएफओ आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर कि भाई रोज ना मैं एनएफओ की वीडियो बना पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कोई टॉपिक कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी चीज के अंदर एक और एनएफओ लॉन्च हो चुका है, निफ्टी 50 इंडेक्स को सपोर्ट करता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। फंड का नाम है एडलवाइस निफ्टी 50 ईटीएफ। एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस बहुत ज्यादा रिनाउन और फेमस म्यूचुअल फंड हाउस है। इनकी स्कीम्स काफी कम है, लेकिन जो भी है भाई वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक एयूएम बढ़ाने के लिए फंड लॉन्च कर रहे हैं, ईटीएफ लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास कम स्कीम्स है, लेकिन परफॉर्मेंस वगैरह काफी जो है अच्छा रहता है। तो आज इसकी बात करने वाले हैं। छोटा सा एक रिव्यू होने वाला है, एनएफओ अपडेट की वीडियो है। एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। साथ में मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इसके अलावा किस तरीके की वीडियोस आप इसके अंदर और देखना चाहते हैं। ठीक। और पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है इस ईटीएफ को लेकर। ठीक। एजुकेशन पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा रही है। शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने आ ही चुका है, एडलवाइस निफ्टी 50 ईटीएफ। नया एनएफओ आ चुका है। निफ्टी 50 इंडेक्स का सपोर्ट करता है ये। और मार्केट के अंदर निफ्टी 50 ईटीएफ की ना ऑलरेडी पूरी की पूरी एक लाइन लगी हुई है। हर एएमसी का जिन्होंने ईटीएफ लॉन्च किया है, निफ्टी 50 ईटीएफ आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इसी चीज में ये जो ईटीएफ है इन्होंने लॉन्च कर दिया है, इनके पास अभी तक नहीं था। 3 नवंबर 2025 को ये लॉन्च हो जाएगा और 17 नवंबर 2025 तक ये ओपन रहेगा, पूरे 14 दिन, 14 से 15 दिन। इसके अलावा ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, तो आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए। एग्जिट लोड इसके अंदर रहेगा 0%, क्योंकि एग्जिट लोड ईटीएफ जितने भी होते हैं ना, उनके अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, उनके अंदर एग्जिट लोड 0 होता ही है। टेंशन ही नहीं है कोई। 5,000 रुपये इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है। और इसके अलावा एनएवी कैलकुलेशन डेली है, रोज रात को 11 बजे अपडेट हो जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। और भावेश जैन जी जो है वो इसके फंड मैनेजर है। और रिस्क लेवल इसका वेरी वेरी हाई है। एक चीज आपको रिस्क लेवल के बारे में बता दूं, आप लोगों को नहीं पता होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड, दोनों एक ही चीज है, अलग तो है नहीं। तो ईटीएफ ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए या म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इनके अंदर एक ना ये पैरामीटर होता है, ये वाला रिस्क लेवल। आप स्टॉक में जाएंगे वहां पर भी आपको मिलेगा, म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी मिलेगा और ईटीएफ के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है जिनके अंदर, भाई रिस्क का मतलब ये है कि जिनके अंदर गिरावट बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी आती है और फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है, वो उनके अंदर रिस्क मीटर होता है। सबसे वेरी हाई वाला मतलब होता है जिसको सबसे ज्यादा रिस्की है। वेरी हाई के बाद आता है हाई, उसके बाद आता है मॉडरेट, उसके बाद आता है लो। 0% रिस्क वाला कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो स्टॉक मार्केट का, उसके अंदर आपको रिस्क दिखता ही दिखता है मीटर के अंदर। तो वेरी हाई वाला कौन सा होता है, जितने भी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, जिनके अंदर पूरा का पूरा इक्विटी होता है, वो सारे के सारे भैया वेरी हाई में आते हैं। अगर ऐसे हाइब्रिड फंड है जिनमें 50-50 भी वो है ना, इक्विटी 50 है और डेट फंड 50-50 है, उनके अंदर भी ना वेरी हाई तो रहता ही रहता है। मतलब अगर 65-70% से ऊपर है तो वेरी हाई रहता है। 50% वाले जो होते हैं वो हाई में आ जाते हैं। गोल्ड फंड्स हो गए, गोल्ड ईटीएफ हो गए, वो भी हाई रिस्क में आते हैं, वेरी हाई से नीचे वाला पैरामीटर। उसके बाद जो डेट फंड होते हैं, प्योर डेट फंड्स, वो आते हैं हमारे मॉडरेट में और लो में। ऐसा होता है। तो समझ, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे पूरा का पूरा रिस्क मीटर वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है, भाई ये तो क्लियर है। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, कब लॉन्च हो रहा है, कब बंद हो रहा है, किस तरीके का है, कैसा है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में, इसके रिटर्न्स वगैरह के बारे में, कि जो बेंचमार्क है निफ्टी 50, ये किस तरीके का रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है पिछले 10 साल में, 15 साल से, 20 साल से, और परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखो दोस्तों, ऐसा है, इसका बेंचमार्क है देश का निफ्टी 50 इंडेक्स, और ये इसी को ही फॉलो करता है। और देश के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, उसके अंदर जो 50 बड़ी कंपनीज है हमारी, वो शामिल होती हैं। लार्ज कैप जो, अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स में जाएंगे, बीएसई 100 या निफ्टी 100 के अंदर, उसमें देश की 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है। लेकिन इन्हीं 100 कंपनीज में से
जो स्टार्टिंग की 50 कंपनीज होती है वो निफ्टी 50 होती है हमारी, या उन्हें जाइंट कंपनीज भी कहते हैं, जिसका टाटा बिरला अंबानी इस तरीके की जो कंपनीज है ना वो सारी की सारी इसी के अंदर शामिल है। आप समझ लो एक तरीके से जाइंट कंपनीज है हमारे देश की। तो भाई इसी को ये फॉलो करता है। अगर मैं इसके ट्रेंडिंग की बात करूँ, रिटर्न्स वगैरह जो है इसका इंडेक्स निकाल कर दे रहा है, तो ऑन एवरेज 12%, 12.25%, 12% से 14% के बीच में निफ्टी 50 का जो एवरेज है वो रहा है। अगर मैं आपके सामने गूगल पे भी हम सर्च करें कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स का जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है, तो देखो इसका रहा है 11.8% भी रहा है, 17.6% भी रहा है, 28.4% भी रहा है। 10 ईयर्स में देखते हैं, लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर हम इसको देखेंगे तो पिछले 5 साल का 17.97 आ रहा है, 1 साल का देखोगे तो माइनस में 3.77 है, 3 साल का देखोगे तो 13.85 है। तो भाई इस तरीके से है पूरी की पूरी कहानी। और बाकी मैंने 10 साल का आपको बताया कि 12% से ऊपर रहता है, 12%, 14% के बीच में ये वेरी करता रहता है। कुल मिला के ये है बात। 3 साल में और 5 साल में आपको ज़्यादा इसलिए दिखेगा क्योंकि वो कम साल है ना, तो एवरेज उसमें ज़्यादा दिखता है। जितना आप लंबे समय के लिए बने रहोगे तो आपको जो एवरेज है वो कम होता हुआ दिखेगा, CAGR, ये बात है। तो भाई इस तरीके का ये ETF रहने वाला है। साथ में इस ETF के अंदर आप कहेंगे SIP हो सकती है, नहीं हो सकती, तो भाई SIP वगैरह हो जाती है, लेकिन ETF SIP करने के लिए एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन लोग फिर भी आजकल डिलीवरी ऑप्शन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए SIP मतलब ETF को रखने लग गए हैं। तो आपके लोगों की जो स्टॉक ब्रोकर होता है, आप लोग जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को SIP का ऑप्शन आजकल मिलने लग गया है ETF के अंदर। और चार्जेस वगैरह लगते हैं ETF के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने देखा होगा कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो चार्जेस नहीं लगते, लेकिन ETF के अंदर चार्जेस लगते हैं। जितने चार्जेस स्टॉक्स के अंदर लगते हैं उतने सेम टू सेम चार्जेस ETF में भी लगते हैं। तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उससे पहले आपको अपने एक्सपेंस जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। भाई अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, हाँ एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा था, तो एक्सपेंस रेशियो इसका ना काफ़ी कम रहेगा, 0.20 0.30% के आसपास रहने वाला है इसका एक्सपेंस रेशियो। अभी क्लियर नहीं है लेकिन इसी के आसपास रहेगा। अब रही बात हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज की, आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवा सकते हैं, या फिर आप सुपर पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई सुपर पोर्टफोलियो क्या है, तो उसके लिए भाई आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। सुपर पोर्टफोलियो की डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में सुपर पोर्टफोलियो है क्या। ठीक, आज के लिए जय हिंद।